दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंतिम 30 दिनों की रणनीति के बारे में। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। टीजीटी परीक्षा यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा 7-8 अगस्त 2021 को आयोजित होगी, जबकि प्रवक्ता परीक्षा की तिथि 17-18 अगस्त 2021 है। आइए जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें कि इस परीक्षा में सफल हो सके। दोस्तों सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है परीक्षा के पैटर्न की पूरी जानकारी। दोस्तों आपको परीक्षा के पैटर्न की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी कि किस खंड से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ खंड ऐसे होते हैं जहां से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ खंडों से कम मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा के पैटर्न की जानकारी होना किसी भी परीक्षा में बैठने के पूर्व बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो ये है परीक्षा के पाठ्यक्रम की जानकारी। और किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए उसके पाठ्यक्रम और उसमें शामिल प्रत्येक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न उन्हीं टॉपिक से बनते हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया होता है। दोस्तों किसी टॉपिक से जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी आपको विभिन्न स्रोतों से स्टडी मटेरियल यानी अध्ययन सामग्री एकत्र करनी चाहिए और उसे तैयार करना चाहिए। और बिना पाठ्यक्रम की जानकारी के, देखिए, बिना पाठ्यक्रम की जानकारी के आप किसी भी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि सफलता पाने के लिए आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए और ये लक्ष्य की निश्चितता पैटर्न और पाठ्यक्रम की जानकारी पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। अब आइए मेन मुद्दे पे चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम 30 दिनों की अपनी रणनीति बनाएं कि इस परीक्षा में आसानी से सफलता पा सके। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पाठ्यक्रम के अनुरूप मानक पुस्तकें और नोट्स आपके पास होना चाहिए। दोस्तों आप जिस विषय से इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उससे संबंधित पाठ्यक्रम के अनुसार आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स यानी मानक पुस्तकें होनी चाहिए। किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई प्रामाणिक और विश्वसनीय अध्ययन सामग्री होनी चाहिए, ताकि आप संपूर्ण सिलेबस को कवर कर सकें और कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूटने न पाए जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात ये टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में विशेष रूप से कि पिछले वर्ष के जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पिछले वर्षों के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से कई प्रश्न आगामी परीक्षाओं में हूबहू वही पूछ लिए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए होते हैं। इसलिए एक बात जो मैं आपसे जोर देकर कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पिछले प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। केवल तैयार ही नहीं, उनको अलग से नोट करके आप उनको रट लीजिए। दोस्तों आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपका पूरी तरह तैयार हो और एक भी प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं दोस्तों, वो पेपर्स कम से कम 10 से 15 वर्षों के पेपर आपके तैयार होने चाहिए और उन प्रश्नों को जब आप सॉल्व करें तो गलत होने की संभावना कम से कम रखिए या उन प्रश्नों में गलती मत करिए, क्योंकि जो प्रश्न रिपीट होते हैं उसे गलत करने का मतलब है कि आप सीधे सीधे फाइट से बाहर हो रहे हैं। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी हैं वो जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करके जाते हैं। अगली चीज़ क्या है दोस्तों, कठिन और संशय वाले प्रश्नों को अलग से नोट करें। जो प्रश्न कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं और संशय यानी कन्फ्यूजन करते हैं, तो उनको आप अलग से नोट कर लें। सबसे अच्छा तरीका ये है कि कठिन प्रश्नों को तैयार करने का अलग से नोट कर लें और बार बार उनको रिवाइज करते रहें। इसके अलावा दोस्तों आप किसी अध्यापक से या अपने दोस्तों से चर्चा करके उस कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन का सटीक उत्तर तैयार कर सकते हैं और ऐसे प्रश्न अगर जो परीक्षा में पूछे जाएं तो आप उनका सही सही उत्तर
जो है बता सकें। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण बात ये कि कठिन और कन्फ्यूजिंग प्रश्नों को आप अलग से नोट कर लें, उन पे चर्चा कर लें, विचार विमर्श कर लें कि इसका सही उत्तर या सटीक उत्तर क्या होगा। दोस्तों, सबसे एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके अपना मूल्यांकन करिए। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हैं मार्केट में, आप उनको सॉल्व करते रहें। और परीक्षा का ये अंतिम चरण चल रहा है, जैसे कि 30 दिन, अंतिम 30 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी परीक्षा में। अपना समय न गंवाएं और अपने लक्ष्य पर फोकस होकर अपनी तैयारी करते रहें। दोस्तों, अंतिम दिनों में डेली 1 या 2 प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर सॉल्व करें। जो भी आपकी अध्ययन सामग्री है उसको लगातार पढ़ते रहें, साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो इससे एक तो आपका तैयारी का मूल्यांकन या तैयारी का स्तर पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट में भी कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो कठिन होंगे या थोड़े अलग होंगे, तो आप इन प्रश्नों को अलग से नोट कर लीजिए और परीक्षा के समय उनको दोहराने में आपको आसानी रहेगी। इसके अलावा देखिए, स्वयं का नोट्स बनाएं ताकि कम समय में पाठ्यक्रम का रिवीजन कर सकें। दोस्तों, खुद का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के नोट्स की अपेक्षा अपने बनाए गए नोट्स से पढ़ना आसान होता है। अपनी सुविधा के अनुसार नोट्स बनाने से आप कम समय में आसानी से रिवीजन कर सकते हैं और परीक्षा में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ये कि परीक्षा के समय शांतचित्त रहें, हड़बड़ी न करें और सोच विचार कर प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। दोस्तों, जो है आपने पूरी मनोयोग से तैयारी की है तो कूल रहें, टेंशन न लें। परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा और आप अवश्य ही सफल होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी अंतिम 30 दिनों की रणनीति टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए। दोस्तों, आप अंतिम 30 दिनों में इस प्रकार से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाकर टीजीटी पीजीटी परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सफलता की शुभकामनाओं सहित आपका अनुराग चौधरी। धन्यवाद।